हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। सो आज जो है मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी कि आर्टिकल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आर्टिकल क्या होते हैं, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा और कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ पे बता दिया। जो वो वीडियोज़ नहीं देखें आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे जा कर के देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है या फिर जो देखा है, जो समझा है, हमें लगता है वो सब हमें समझ में आ गया है। बट जब हम एक्चुअल में उसको फेस करते हैं और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम जो भी मतलब हमारे सामने क्वेश्चंस है, हमें लगता है कि यहाँ पे ये लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, जो भी है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने से पहले ही हम कुछ देख लेते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं आया है। और जिसको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करना हो वो हमें नीचे कमेंट में लिख सकता है कि इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास है कि इंग्लिश आर्टिकल्स फाइनल टेस्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, आई नीड डैश 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 एग फॉर दिस रेसिपी बट वी आर आउट। तो आई नीड, अब यहाँ पे एग है तो मैंने आपको बताया है कि एग यानी जब भी हम ए एन या द या दी कुछ भी पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ना कि लेटर देखते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि उसका लेटर देख के यहाँ पे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। नहीं, हम ए या फिर एन का यूज़ तब करते हैं जब हमारा प्रोनाउंसिएशन उससे रिलेटेड हो, यानी अगर अ से लेके अह तक का प्रोनाउंसिएशन हो तो हम एन लगाएंगे, चाहे वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो। और उसके बाद अगर क से लेके ज्ञ तक से क से लेके ज्ञ तक के बीच में से हम कुछ भी होता है, हम उससे प्रोनाउंसिएशन अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, चाहे वो लेटर ए ई आई ओ यू से ही क्यों ना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जैसे आई नीड डैश 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 एग फॉर दिस रेसिपी बट वी आर आउट, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे एग से स्टार्ट है, यानी ए से स्टार्ट है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई नीड डैश 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 मिल्क फॉर दिस रेसिपी बट वी आर आउट। तो आई नीड डैश 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 मिल्क, तो मिल्क के आगे कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ कि अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पे ए एन ये सब का यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा मिल्क क्या अनकाउंटेबल है, हम मिल्क को 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट कर सकते हैं कि हाँ 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो जब ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ होगा तो हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। हालांकि मैं आपको बताई हूँ कि कहाँ ए का यूज़ होगा, कहाँ एन का यूज़ होगा, कहाँ द का यूज़ होगा और कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई नीड डैश 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 पोटैटो फॉर दिस रेसिपी बट वी आर आउट। तो आई नीड डैश 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 पोटैटो, तो यहाँ पे पोटैटो हमारा इसलिए लगा क्योंकि ये हमारा सॉरी यहाँ पे आर्टिकल्स हमारा ए लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा काउंटेबल नाउन है, हम पोटैटो को काउंट कर सकते हैं। और हमारा एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा जो है प से स्टार्ट है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन प से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे अ पोटैटो लगेगा। नेक्स्ट हमारा है कि इज दैट डैश 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 इट और डैश डैश बी, आई कांट रीड इट। यहाँ पे हम एन लगाएंगे, यहाँ इज दैट ए एन या फिर द या फिर ज़ीरो आर्टिकल। तो यहाँ पे हम एट लगाएंगे, क्यों? यहाँ पे एन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एन इसलिए लगेगा क्योंकि ए से स्टार्ट है, ए, और यहाँ पे हमारा बी है तो यहाँ पे ए लगेगा। इज दैट एन एट और ए अ बी, आई कांट रीड इट। तो यहाँ पे एन और ए इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ए यानी 8 से स्टार्ट है और बी ब से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि इज दैट डैश 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 यू और इज दैट सॉरी डैश डैश ओ, आई कांट रीड इट। तो यहाँ पे हमारा है कि इज दैट डैश डैश डैश, तो इज दैट यू, तो यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू है इसलिए हमारे यहाँ पे एन लगेगा। नहीं, यहाँ पे ए लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा अ से स्टार्ट और सॉरी य से स्टार्ट हो रहा है। यू, यूनियन आप पढ़े होंगे, यूनिक पढ़े होंगे, तो इन सब के आगे हमेशा हम द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका प्रोनाउंसिएशन य से स्टार्ट होता है भले ही यू से वो क्यों ना हो। अभी यहाँ पे से ओ है तो ओ हमारा अ से लेके अह तक के बीच में स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे हमारा अ लगेगा, ए, यानी इज दैट ए और
सॉरी यहाँ पे एन लगेगा, और इज दैट, और एन ओ, आई कांट रीड इट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ही इज़ फ्रॉम डैश डैश अ यूरोपियन कंट्री बट आई डोंट नो विच वन। तो यहाँ पे ही इज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हमारा कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। बट हमारा जैसे कि इंडियन हो गया, या फिर उसके बाद अफ्रीकन हो गया, तो इन सब के आगे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। हाँ, कंट्री के आगे यूज़ नहीं करते, बट अगर कंट्री के निवासी, आप जिस कंट्री के निवासी से बोलते हैं कि आई एम एन इंडियन, तो इसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन मतलब क्या है, तो य से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एन न लग के ए लगेगा। ही इज़ फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री बट आई डोंट नो विच वन। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एन्जॉयड DVD यू गेव मी फॉर माई बर्थडे। तो आई एन्जॉयड, DVD नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो हमारे बर्थडे, देखिए मैंने आपको बताया कि द का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम दोनों यानी स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज़ के बारे में जानते हो। तो यहाँ पे आई एन्जॉयड DVD, तो यानी यहाँ पे यू गेव मी फॉर माई बर्थडे, यानी जिससे मैं बोल रही हूँ वो भी उस DVD के बारे में जानता है, और मेरे पास है तो ऑलरेडी मैं जानती हूँ। तो स्पीकर और लिसनर जब दोनों DVD के बारे में जानते हो, तब हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल कराने के लिए, उस चीज़ को पर्टिकुलर कराने के लिए हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अ या एन नहीं लगेगा, या फिर ज़ीरो आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है कि या वो DVD जो मैं आपने मेरे बर्थडे पे दिया था, यानी हो सकता है और DVD हो, बट जो आपने मुझे दिया था स्पेशल है। यहाँ पे है वो पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला था ना कि वेयर इज़ द पेन, वेयर इज़ द पेन, तो यानी वेयर इज़ पेन मैं बोली नहीं, वेयर इज़ द पेन, यानी कि वो पेन जो मैंने आपको दिया था वो कहाँ है। तो यानी वो पर्टिकुलर मैं उस पेन के बारे में पूछ रही हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर DVD के बारे में बात करूँ कि मैं उस DVD से रियली एंजॉय की जो आपने मेरे बर्थडे पे दिया था, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ। फिर नेक्स्ट है जैसे इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय डैश डैश दिस अपार्टमेंट इन मंथन एंड डैश 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 हाउस इन हवेली। सो इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय, तो यहाँ पे ये क्या है कि यानी जब मैं धनी होती तो क्या, तो यहाँ पे अपार्टमेंट का यूज़ होगा, तो द अपार्टमेंट, दी अपार्टमेंट तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अपार्टमेंट, अ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट है यहाँ पे, इसलिए हमारा एन लगेगा, एन अपार्टमेंट। और यहाँ पे डैश 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 हाउस इन हवेली, सो अ हाउस, क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एच से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे सॉरी ह से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एच लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू नो डैश 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 द नेम, सॉरी मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया। सो डू यू नो डैश 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 नेम ऑफ अ परफ्यूम। सो मैं यहाँ पे डू यू नो डैश डैश डैश, तो यहाँ पे हमारा द लगेगा। क्यों द लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं परफ्यूम क्यों, यानी कि एक स्पेशल, जैसे परफ्यूम तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई सारी कंपनीज़ के परफ्यूम होते हैं, बट मैंने क्या पूछा, डू यू नो द नेम ऑफ हर परफ्यूम, यानी एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर है, इसलिए मैं यहाँ पे उस परफ्यूम, यानी ये स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है उस परफ्यूम के बारे में कि डू यू नो द नेम ऑफ अ परफ्यूम, यानी उस वो परफ्यूम जो उसने लगाया था वो उसका नाम जानते हो। तो यानी हम दोनों जानते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है एक स्पेशल कराने के लिए। नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है कि दिस स्कूल हैज़ डैश 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 ग्रेट टीचर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा दिस स्कूल हैज़, यहाँ पे अ नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़ीरो आर्टिकल्स यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि दिस स्कूल हैज़ डैश ग्रेट टीचर, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसके आगे आर्टिकल्स नहीं यूज़ किया जाता है, और वो क्या होती है मैंने आपको ज़ीरो आर्टिकल में यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमने ये जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किया वो हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे से चेक है, तो हम चेक करते हैं। तो या योर स्कोर इज 20%, सम ऑफ योर आंसर आर इनकरेक्ट आंसर्स हैव बीन लेफ्ट इन प्लेस फॉर यू टू चेंज। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। हमारे सारे आंसर सही हैं, क्योंकि यहाँ पे 20% इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने अभी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, बाकी और क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। क्योंकि अगर हमारा आंसर गलत रहता है इसमें कुछ भी, तो वो हमारा क्या होता है कि
सेम उसी में रहता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि आंसर अगर हमारा गलत रहता है तो कैसे शो करता है। जैसे यहाँ पे है कि व्हाट्स डैश डैश दिस लॉन्गेस्ट लीवर, तो अगर मान लो मुझे नहीं पता है तो मैंने लिख दिया कि हाँ यहाँ पे ये आंसर रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसका हम चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चेक किया तो यहाँ पे हमारा आंसर सेम उसी में बताएगा कि आपका आंसर गलत है। कहाँ गया आपका, हाँ यहाँ पे सेम वहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा गलत है। तो अगर हमारा आंसर गलत रहेगा तो हमारा सेम उसी में उसी बॉक्स में शो करेगा कि नहीं यहाँ पे गलत है, आप अलग चूज़ करिए। तो हालांकि हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उतना सही है पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में आते हैं कि हमारा पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे है कि व्हाट्स डैश 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 लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश 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 वर्ल्ड, इज इट डैश 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 अमेजॉन और डैश डैश नील, आई एम टेरिबल एट डैश 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 जियोग्राफी। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो अक्सर क्या होता है कि हम छोटे छोटे सेंटेंस में तो यूज़ कर पाते हैं बट लॉन्ग सेंटेंसेस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे व्हाट्स डैश डैश लॉन्गेस्ट है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा द लगेगा। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का जैसे होता है ना कि ही इज़ द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो तो वहाँ पे हमेशा द का यूज़ किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे हो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन डॉट 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 वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हमारा क्या है, एक फेमस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमारा इन द वर्ल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज इट डैश डैश अमेजोन और डैश डैश, तो अमेजोन हमारा क्या है, एक मतलब फेमस है, तो यहाँ पे दी अमेजोन लगेगा और यहाँ पे भी द नील ही लगेगा। क्यों? क्योंकि एक अपने आप में एक फेमस है इसलिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं हो सकता, ये प्रॉपर नाउन है। हाँ प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉपर नाउन हमारा कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे तो हमारा वहाँ पे द लगेगा। तो अमेजोन और नील जो है कि यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए यहाँ पे द लगा। बट अगर ये प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता तो हमारा यहाँ पे द नहीं लगता। फिर जैसे है कि आई एम टेरिबल एट डैश 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 जियोग्राफी, सो आई एम टेरिबल एट, तो यहाँ पे भी हमारा द ही लगेगा क्योंकि ये भी हमारा कॉमन नाउन की तरह ही बिहेव कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इन 1824 लुइस ब्रेली डेवलप्ड डैश 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 सिस्टम ऑफ वेटिंग फॉर डैश 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 ब्लाइंड, सो डेवलप्ड, डेवलप सिस्टम, तो डेवलप से क्या होता है, डेवलप्ड अ सिस्टम, यहाँ पे ए लगेगा। फिर उसके बाद फॉर ब्लाइंड, तो यहाँ पे फॉर द ब्लाइंड, यहाँ पे स्पेशली ब्लाइंड के लिए यूज़ होता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लोग बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, तो यहाँ पे स्पेशली हमारा ब्लाइंड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। फिर यहाँ पे कि क्विकली डैश 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 सिस्टम, तो क्विकली द सिस्टम लगेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ ऊपर तो अपने अल सिस्टम लगाया, फिर यहाँ पे द सिस्टम क्यों लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ यानी पहले से ही हम उस बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर जब दोबारा बात करते हैं तो वहाँ पे उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट जैसे कि नोन एज ब्रेली आफ्टर डैश 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 इन्वेंटर spread from dash 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 France of dozens of dash 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 countries, तो ब्रेली आफ्टर, तो इन्वेंटर आया है, तो इन्वेंटर के पहले जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी इन्वेंटर की बात हो या फिर उसके बाद रेडियो की बात हो तो इन सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो इन्वेंटर आया है, अगर यानी वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे जा करके देख लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ होता है, जैसे कि इन्वेंशन कब हुआ या इन्वेंटर कौन है, कुछ भी, तो इन्वेंटर से पहले हमारा क्या होता है कि हमेशा द का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम द लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है कि स्प्रेड फ्रॉम डैश 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 फ्रांस ऑफ डजन्स ऑफ कंट्रीज, तो फ्रांस, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा फ्रांस आए यानी कोई भी कंट्री नेम आता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कंट्री का नेम आता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो फ्रांस, इंडिया, इन सब के आगे कभी भी हमारा द यूज़ आर्टिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्लैश लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस टू डजन्स ऑफ डैश 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 कंट्रीज, तो यहाँ पे भी हमारा डजन्स ऑफ डैश, यहाँ पे भी हमारा स्लैश ही लगेगा। फिर नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि ट्रेवल मैगजीन
did dash dash as extremely interesting article on dash dash as world's most amazing buildings. तो ट्रेवल मैगजीन डिड, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली है तो द एक्सट्रीमली तो यूज़ नहीं कर सकते, दी एक्सट्रीमली नहीं वो कर सकते, अ एक्सट्रीमली नहीं यूज़ कर सकते, हाँ एंड एक्सट्रीमली यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसे स्टार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ। आर्टिकल ऑन डैज वर्ल्ड्स मोस्ट, तो वर्ल्ड आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द लगेगा। आप हमेशा पढ़ते हो कि जहाँ भी लगता है तो वहाँ पे हमें वर्ल्ड्स के आगे हमेशा द यूज़ किया जाता है। अमेजिंग बिल्डिंग, फिर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अब यहाँ पे फर्स्ट आया तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी हमारा एक, मैंने आपको ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स बताया था कि ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फोर्थ फिफ्थ ऐसे, और जो कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं वो होता है 1 2 3 4। तो जब भी हमारा ऑर्डिनल्स नंबर आए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं कि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो यहाँ पे द लगेगा, द फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया होता कि जब भी हमारा बोल सकते हो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑर्डिनल नंबर आए तो वहाँ पे हमेशा द का यूज़ किया जाता है। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बिल्डिंग ऑन डैश 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 लिस्ट वॉज अंकोर व्हाट। तो यहाँ पे जैसे हमारा कि फर्स्ट है तो फर्स्ट के आगे हमारा द लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हमारा ऑर्डिनल नंबर आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वहाँ पे हमारा द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट बिल्डिंग ऑन लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट है तो लिस्ट के बाद हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा द ही आएगा। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट के बारे में बात करिए। तो अंगकोर व्हाट, तो द के बाद हमारा यहाँ पे प्लेस नेम है, तो प्लेस नेम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्लैश आएगा। फिर ब्यूटीफुल टेम्पल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल टेम्पल क्या होगा, अ ब्यूटीफुल टेम्पल, अ ब्यूटीफुल टेम्पल इन कंबोडिया। तो यहाँ पे हमारा जब भी मैं आपको बताई हूँ कि जब भी प्लेस नेम आता है तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। फिर एंड, तो यहाँ पे सेकंड आया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे हमेशा सॉरी मैंने आपको हमेशा बताया कि द का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे द का लगाएगा यूज़ होगा। वॉज डैश 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 पिरामिड ऑफ खुफू इन इजिप्ट, तो वॉच के बाद हमारा क्या लगेगा, तो वॉज द पिरामिड, क्योंकि हमारा स्पेसिफाई किया जा रहा है ऑफ खुमू इन, तो यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है ज़ीरो आर्टिकल लगेगा क्योंकि इजिप्ट है यानी प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है कि बिकॉज शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं बताई हूँ कि जब भी हमारा लैंग्वेज की बात हो तो लैंग्वेज में हमेशा हमारा जब भी लैंग्वेज की बात हो तो वहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ होता है यानी आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता है। फिर उसके बाद सिल्के हैड, फिर हमारा क्या है लिटिल चांस ऑफ, तो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल ही लगेगा। चांस ऑफ एडवांसिंग हर कैरियर सो शी अप्लाइड फॉर डैश डे फॉर अ ईयर लॉन्ग, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा। इंग्लिश कोर्सेज एट, यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हमारा प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पे वो लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, तो जितना हमने चेक किया है तो देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। जितना हमने किया है तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमारा एक गलत बता रहा है कि एट जियोग्राफी 11 में यहाँ पे है कि एट जियोग्राफी, सॉरी यहाँ पे जियोग्राफी यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होगा। हम सॉरी मैंने वहाँ पे द लगा दिया था, ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा सारा आंसर जितना भी हमने सॉल्व किया है अभी तक सारा आंसर सही है। हाँ, एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे कि एट द, सॉरी मैंने यहाँ पे नो आर्टिकल मैंने बोला लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ये सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा सही रहेगा। सो इसी तरह आर्टिकल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।